स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो हम आज के टेस्ट में आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था उसमें हम जीके, करंट और मैथ सॉल्व करेंगे। और परीक्षा में पूछे जाने वाले आपके प्रश्न हैं जो आपके RRB ALP आपका यूथ कंपटीशन बुक है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जिसमें आपके 15 प्रैक्टिस आपके सेट हैं। अगर 15 प्रैक्टिस सेट आप लगा लेते हैं तो यकीन मानिए RRB ALP और टेक्नीशियन आप क्रैक कर सकते हैं। तो आपके देखिए नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है ये आपका बुक। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और देखिए क्या कह रहा है। पहला देखिए क्या कह रहा है 55। पहले चलिए आपको जीके सॉल्व करते हैं। जीके के बाद आप देखेंगे, हम देखेंगे जीके और करंट के बाद हम मैथ सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ओडिशा के उदयगिरी से हाथी कुप्पा शिलालेख कलिंग के राजा डैश डैश ने लिखा था। ऑप्शन है खारवेल, महेंद्र, बिंबिसार या अशोक। तो ओडिशा के उदयगिरी से हाथी खुम्बा शिलालेख के कलिंग के राजा किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, खारवेल ने। देखिए आपके ओडिशा के उदयगिरी नामक पहाड़ी से हाथी गुफा शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था और यह लेख आपका प्राकृतिक भाषा और प्राचीन भारतीय इतिहास से इसका बहुत अधिक महत्व था। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण संदर्भ योग्य नहीं है? ऑप्शन है आलमगीरनामा, शाहनामा, शाहजहांनामा या अकबरनामा। तो 57 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहनामा। देखिए फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारणीय नहीं है। यह महमूद गजनवी के दरबार में निवास करता था। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मुहम्मद कासिम ने लिखी। इसमें औरंगजेब के शुरुआती 10 वर्षों के शासनकाल का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी, शाहनामा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर पूछ रहा है सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस। तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो आपका 58 का हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को। कब? तो 16 अगस्त 1946 को आपके 1946 को पाकिस्तान की मांग करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की माध्यम से पाकिस्तान को प्राप्त किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया था कि विभाजित भारत नष्ट भारत होगा। 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्जीय परिषद का गठन किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 261, अनुच्छेद 264 या अनुच्छेद 262। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्जातीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो 59 का जो हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 263 के तहत। फिर देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में, किसमें? तो 39 के आपके ए में आपका समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत आपके आते हैं। फिर देखिए 61 नंबर कह रहा है भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कानून मंत्रालय या वित्त मंत्रालय।
तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो आपका 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके वित्त मंत्रालय। क्यों? क्योंकि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 भारत के केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। और देखिए आपके जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इसके अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी ऐसे व्यक्ति होती हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया है जिसमें 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की रकम सम्मिलित होती है, वह भारत छोड़कर किसी अन्य देश में फरार हैं। जैसे आपका नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, सब यही हैं आपके जो इसी दंड के आरेख में आपके आते हैं, भगोड़ा अपराधी विधेयक में आपके आते हैं। और यह विधेयक आपका 2017 में पारित किया गया था और आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। फिर देखिए 62 नंबर कह रहा है एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो 62 का आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्यों? क्योंकि देखिए एल नीनो एक आपका जलवायु परिवर्तन है पैटर्न है जो भूमि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समाहित जल की असामान्य रूप से गर्म होने की परिस्थितियों को दर्शाता है। अर्थात यहाँ एक गर्म जलवायु धारा जो पेरू तट के 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में आपकी प्रवाहित होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर पूछ रहा है कर्नाटक में बल्लारी, चिकमंगलुरु, तमकेरू बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा, लेड और जिंक, लौह अयस्क या मोनाजाइट। तो कर्नाटक में बल्लारी, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट इनमें से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो 63 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क। देखिए कर्नाटक में स्थित बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू क्षेत्र आपका जो है आपका अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के प्रकार में आपका देखिए हेमाटाइट और मैग्नाइट, लिमोनाइट और सेटराइड और हेमाटाइट उत्तम किस्म के लौह तत्व आपके पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पूछ रहा है महंगी दुर्लभ मुद्रा यानी डियर मनी से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश डैश के कारण प्राप्त करना कठिन है। ऑप्शन है ब्याज की उच्च दर, मुद्रास्फीति, मंदी या ब्याज की कम दर। तो महंगी दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे डैश डैश के कारण प्राप्त कठिन आपका होता है। तो 64 का हो जाएगा आपका ब्याज की उच्च दर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मुद्रा उस मुद्रा के संदर्भित करता है जिसे असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। यह मुद्रा राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर राष्ट्रों द्वारा जारी किया जाता है। और 65 पूछ रहा है हिंदी त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन है आपका भगवान कृष्ण, भगवान इंद्र, भगवान गणेश या भगवान सूर्य। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवान सूर्य। देखिए आपका हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान की आपकी उपासना की जाती है। यह त्यौहार सूर्य देवता छठी देवी यानी छठी मैया के समर्पित है जिन्होंने धरती पर जीवन का उपहार का उल्लेख रामायण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है। ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें ढलते सूरज की पूजा की जाती है, फिर उगते सूरज की पूजा की जाती है। इस त्यौहार को मुख्यतः आपके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और भी राज्यों में आपके मनाए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं आपके 66 की तरफ। देखिए डोल्लू कुनिथा डैश डैश के राज्य लोक नृत्य का एक रूप है। ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो डोल्लू कुनिथा राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है किसके? तो 66 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी किसके? तो कर्नाटका के। देखिए आपके डुल्लू कंथिया कर्नाटक का एक प्रमुख लोकप्रिय ड्रम नृत्य है। इसमें कर्नाटक के कुरुम्बा समुदाय के पुरुष द्वारा किया जाता है और श्री बीरलिंगेश्वर पूजा से जुड़ा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसके अलावा आपके जो कर्नाटक में यक्षगान, छुट्टारी, सुग्गी, करगा और लंबी कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं।
फिर देखिए आपका 67 नंबर पूछ रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भील का निगमन निम्न में से किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1964, 1958, 1962 या 1960। तो 67 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1964 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL यानी भेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग व विनिर्माण क्षेत्र का सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और भेल का मुख्यालय कहाँ है तो आपकी नई दिल्ली में। 68 पूछ रहा है हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है तो 68 का हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने तो स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक में देखिए आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है तो आपके 68 में देखिए महात्मा गांधी हो जाएगा। इनके और भी है जैसे हिंद स्वराज हो गया, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया। और सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वारा तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया इंडियन स्ट्रगल। और सरोजिनी नायडू द्वारा कौन सा लिखा गया है तो आपका द गोल्डन थ्रेशहोल्ड। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या लिखा गया है तो आपका देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लैम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और एनी बेसेंट द्वारा क्या लिखा गया है तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा क्या लिखा गया है तो इंडिया डिवाइडेड। बाकी इसका जो आपका हो जाएगा हिंद स्वराज का तो आपके महात्मा गांधी। 69 पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है 69 पूछ रहा है तो आपका जो हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन इम्पैक्ट की खोज की गई थी और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। इस कार्य के लिए वेंकट रमन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 1987 में मनाया गया था। देखिए 70 नंबर पूछ रहा है अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानबाज कौन थे। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानबाज कौन थे तो 70 का हो जाएगा आपका देखिए महाराजा करणी सिंह। कौन तो महाराजा आपके करणी सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाले भारतीय निशानबाज महाराणा करणी सिंह थे। यह पुरस्कार भारत द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1961 को कब तो 1961 को हुई थी। और इस पुरस्कार के विजेता को अर्जुन की मूर्ति और 15 लाख रुपए कैश दिया जाता है। वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। फिर देखिए 71 नंबर पूछ रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में डैश डैश में हुई थी जो इंटरपोल को पूर्ववर्ती है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनोवा, वाशिंगटन या वियना। तो आपका 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में वियना में हुई थी। इस संगठन का 1956 में इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल आपके 194 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल की स्थापना सबसे पहले विचार 1940 में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस कांग्रेस में हुआ था। फिर देखिए अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है। तो अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन थे तो 72 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अजहरुद्दीन। कौन तो मोहम्मद अजहरुद्दीन। देखिए आपका अपने पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
टेस्ट मैचों में लगातार 3 शतक बनाने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन आपके भारतीय बल्लेबाज हैं और अजहरुद्दीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत इंग्लैंड के विरुद्ध की थी। फिर देखिए आपका 73 है, क्या कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की शुभारंभ किसने किया था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया था 73 में पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय सरकार का एक आयोग है जो आपके विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1956 को, कब? तो 1956 को हुई थी। 28 दिसंबर 1993 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी थी। फिर देखिए 74 नंबर पूछ रहा है 74 कि अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में डैश डैश पर की गई थी। ऑप्शन है गेटवे ऑफ इंडिया, बाघा बॉर्डर, इंडिया गेट या जैसलमपुर युद्ध स्मारक। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यह स्मारक पाकिस्तान युद्ध 1971 में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद के द्वारा बनवाया गया है। और आज का जीके का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो चलिए अब हम चलते हैं मैथ पे। कहाँ? अब हम मैथ सॉल्व करेंगे। देखिए आपका यहाँ से मैथ स्टार्ट है। देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करें। तो आपका मानक विचलन ज्ञात करने का आपका जो है कौन सा आपका सूत्र है? तो देखिए मानक विचलन ज्ञात करने के लिए आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री था और टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर थी। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी? तो ये आपसे पूछ रहा है। देखिए आपका किस प्रकार बनेगा, ये आपका देखिए इस प्रकार है। देखिए आपका इस प्रकार बनेगा और आपका ये हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। टावर की जो आपकी देखिए 30 डिग्री का आपका जब कोण बन रहा था, कितना? तो 30 डिग्री का बन रहा था, ये आपका 30 डिग्री हो गया। और फिर देखिए आपको ये आपका जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 45 है। कितना? तो आपका 45 मीटर आपका ऊंचा है। ये आपका ई हो गया, यहाँ पे आपका ई हो गया। देखिए फिर देखिए उन्नयन कोण आपका जो बनेगा, उन्नयन कोण जो आपका बनेगा, उन्नयन कोण आपका जो बनेगा ई, ए और बी, ये कितना बनेगा? तो आपका 30 डिग्री है। कितना? तो आपका 30 डिग्री है। और क्षैतिज दूरी आपका डी सी बराबर कितना है? तो आपकी क्षैतिज दूरी आपको ये डी सी जो है, डी सी जो आपका कितना दे रखा है, तो आपका 40√3 है। और देखिए इसको क्या होंगे, तो लाल बटे का यानी 30 डिग्री का मान निकालें। कितना? तो 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो आपका होगा क्या, तो ई बी बराबर ई बी बटा आपका क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। ई बी बटा आपका ए बी हो जाएगा। तो 10 आपका 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और बाकी देखिए आपका कितना है, ई डी बराबर तो आपका 45 माइनस आपका एच, फिर नीचे आपका क्या हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा। ए बी बराबर हमारा कितना है, तो ये देखिए ए बी बराबर हमारा यही है 40√3 है। जितना है बराबर ये इतनी है तो नीचे भी आपकी उतनी है। फिर आपका देखिए इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 45 माइनस एच, और ये आपका देखिए ये इधर जाके ये इससे कट जाएगा और इससे जाके ये कट जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा आपका, इधर जाके आपका 40 हो जाएगा। फिर आपका एच इधर भेजेंगे तो आपका 45 माइनस 40
और h बराबर आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, तो 5 मीटर। 5 मीटर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए आपका क्या है, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इतना तो आपको दे रखा है, तो आपका हो क्या जाएगा, तो देखिए आपका जो हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर आपका कितना है, इधर देखिए फिर आपका कितना है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री है कितना, तो साइन स्क्वायर आपका 10 डिग्री है, 10 डिग्री है। और फिर देखिए आपका कैसे आएगा, तो इसको जो क्या करेंगे 90 माइनस 10 लिख देंगे। साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे अगर 80 दे रखा है जिसको क्या लिखेंगे, तो 90 माइनस 10 लिख देंगे। क्या, तो 90 माइनस 10 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 10, क्योंकि जब 90 में से 10 घटाएंगे तो आपका 80 आ जाएगा। प्लस आपका क्या है, तो साइन स्क्वायर कितना है, तो 85 है। इसको क्या करेंगे 90 माइनस क्या कर देंगे, आपका 5 कर देंगे। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इधर आपका है साइन स्क्वायर 10 डिग्री और 90 में और देखिए फिर आपका ये हो क्या जाएगा, तो आपका साइन स्क्वायर ये किस में हो जाएगा, तो आपका बदल जाएगा किस में, तो कोस स्क्वायर आपके 10 डिग्री में, किस में, तो कोस स्क्वायर आपका 10 डिग्री में ये बदल जाएगा। प्लस फिर आपका ये भी आपका किस में बन जाएगा, साइन स्क्वायर ये भी आपका बदल जाएगा किस में, तो कोस स्क्वायर 5 डिग्री में, कोस स्क्वायर 5 डिग्री में। फिर आपका क्या हो जाएगा, तो एक कोष्टक में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस आपका क्या हो जाएगा कास स्क्वायर 5 डिग्री। ये आपका एक कोष्टक में हो जाएगा। और एक कोष्टक में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। तो देखिए ये आपका सूत्र होता है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर आपका क्या होता है, तो 1 होता है। इसका भी वही है, आपका दोनों मिलाकर आपका 1 हो जाएगा। 1 आपका कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा है। और देखिए क्या कह रहा है, समलंब यानी आपको एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी कितना है 42 नंबर। तो ये आपकी जो है समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ होता है। क्या, तो समांतर विपरीत दिशाओं का आपका जोड़ होता है। कौन सा होता है, तो देखिए आपका ऐसे होता है। ये आपका हो गया डी, ये हो गया सी और ये आपका क्या हो गया, तो समांतर चतुर्भुज आपका यही हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। तो समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ होता है, यही आपका होता है समांतर चतुर्भुज। फिर देखिए आपका 43 नंबर है कितना, तो 43 नंबर दे रहा है 3x माइनस कोष्टक में a प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 4x का गुणनखंड आपका x माइनस 2 दे रखा हो तो a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपका a का मान क्या हो जाएगा, तो आपका ये माइनस में है तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। इसे संतुष्ट करेगा तो देखिए आपका जो हो जाएगा 3 गुणे आपका x की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह 2 रख देंगे तो आपका 2 आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका है। फिर आपका क्या है, तो माइनस a प्लस 2 आपका कोष्टक बंद कर देंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा 2, फिर आपका कितना है, एक्स क्यूब है, कितना एक्स क्यूब है तो आपका जो हो जाएगा 2 पे आपका 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका कितना है, तो एक्स स्क्वायर है तो फिर आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, तो आपका -4 है बराबर आपका 0 हो जाएगा। फिर देखिए आपका ये आपका 3 गुणे 2 पे 4 का मतलब कितना होता है, तो 16 होता है। माइनस a प्लस 2 माइनस आपका क्या है, ये आपका 16 है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 2। फिर आपका इधर क्या हो गया, इधर आपका 2 पे क्यूब मतलब आपका 8 हो गया और इधर आपका क्या है 2 पे 2 आपका 4 हो गया। इधर आपका कितना 4 दे रखा है तो इस 4 से ये 4 तो आपका कट जाएगा। फिर देखिए आपका क्या बचेगा, तो 16 3 48 आपका हो जाएगा और 8 ए हो जाएगा, इधर आपका 8 है और इधर आपका जाएगा तो ये आपका 16 और -8 हो जाएगा बराबर क्या, तो आपका 0। फिर देखिए आपका इधर आपका कितना हो जाएगा, तो
16 इधर जब आपका घटेगा तो हो जाएगा आपका 24 और माइनस 8a 8a हो जाएगा। तो और 8a बराबर आपका हो जाएगा 24। तो आपका ये क्या आ जाएगा, तो आपका a बराबर जो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्यों कि आपसे कटेगा 8 त्रिक 24। अब कितना हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। 3 है किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विष्णु 12 मेज़ और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्चा करता है। कोई विष्णु है तो आपका कुछ कुर्सियाँ और कुछ मेज़ आपके कितनी, तो विष्णु 12 मेज़ और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए आपका 5,000 रुपये खर्चा करता है। एक मेज़ का मूल्य आपका कितना है, तो 50 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, तो 40 है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज़ों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल खर्च उसने कितना किया है, तो टोटल जो उसका खर्च हुआ है वो आपका 5,000 हुआ है। कितना, तो उसका जो खर्च हुआ है वो टोटल उसका 5,000 हुआ है। और एक मेज़ का मूल्य कितना है, एक मेज़ की अगर बात करें तो एक मेज़ का जो मूल्य है वो आपका 50 रुपये है। एक मेज़ का मूल्य आपका 50 रुपये है। तो 12 मेज़ का कितना हो जाएगा, 12 मेज़ का जब निकालेंगे तो 12 मेज़ का जो हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। कितना, तो 600 हो जाएगा, आपका मेज़ का दाम आ गया। और शेष क्या करेंगे, तो जब हम 5,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो आज कितना जाएगा, तो 4400 आ जाएगा। कितना, तो आपका 4400 आ जाएगा। ये आपका आ गया। फिर एक कुर्सी का मूल्य कितना है, एक चेयर का, एक कुर्सी की मूल्य कितनी है आपकी, देखिए कुर्सी का मूल्य कितना है, तो आपका 40 रुपये। और देखिए 40 रुपये है तो आपका 4400 में 40 का क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा, जब आपका 4 धन यानी 110 आ जाएगा। कितना, तो 110 आ जाएगा। और कुर्सी और मेज़ों की संख्या क्या आ जाएगी, तो देखिए आपकी 110 तो कितना है, 110 है और अनुपात कितना है, तो आपकी 12 है। तो देखिए ये आपका कट जाएगा, किससे कट जाएगा, तो आपका ये 55 या 2 से कट जाएगा 55 बार, और ये आपका 6 से कट जाएगा। तो 55 अनुपाते आपका 6 आ जाएगा। कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर अंतर 800 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए आपका क्या करेंगे, तो एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, उसी पे मैं रख दूंगा और आपका उत्तर जो आ जाएगा। देखिए डी बराबर PR² बटा आपका 100 का स्क्वायर, इसी पे रख देंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इधर आपका 800 हो जाएगा बराबर आपका देखिए 20,000 दे रखा है और आपका R² बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 100 गुणे 100, क्योंकि आपका 100 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा। और ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपका देखिए ये इससे और फिर देखिए कितना है, तो R² है और ये इससे कटेगा तो कितना, तो ये आपका कितना है, तो आपका इधर आपका देखिए ये आपका कट जाएगा कितना, तो 400 बार। तो R² बराबर कितना हो जाएगा, 400। R बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका देखिए 400 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका 20 का 20% हो जाएगा। ये आपका अंडर रूट जब हटेगा तो आपका 20% आ जाएगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आपका 46 नंबर, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली और 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के ऋणदाता को धनराशि का 5/6 गुना दिया, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए और माना मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन आपका जो हो जाएगा वह P हो जाएगा। तो मिश्र धन आप ज्ञात करेंगे, मिश्र धन, तो मिश्र धन जो आपका हो जाएगा वह 6P बटा अपन क्या हो जाएगा अपना, तो 5 हो जाएगा। साधारण ब्याज निकालेंगे तो आपका देखिए 6P बटा आपका 5 माइनस आपका P हो जाएगा साधारण ब्याज। तो इसी पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, P बटा आपका 5 इंटू होता क्या है साधारण ब्याज, P इंटू R गुणे आपका 4 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो आपका R बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए R बराबर आपका 5% आ जाएगा।
तो देखिए ये आपका कटेगा किससे, तो आपका कटेगा 25 बार, ये आपका 5 से कटेगा 5 बार, आपका कितना आएगा आर बराबर, तो 5% है किसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर आगे बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर। देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है कि आपके देखिए 150 मीटर लंबे ट्रेन आपकी 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर एक प्लेटफार्म को 42 सेकेंड में पार कर सकती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। तो देखिए आपको 42 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई, तो चाल बराबर होता क्या है, तो स्पीड बराबर का आपका क्या होता है, स्पीड बराबर आपका होता है दूरी यानी डिस्टेंस अपन आपका क्या, तो टाइम होता है। तो देखिए इसी पे रख देंगे, तो हो क्या जाएगा, तो पहले आपका कि देखिए 54 गुणे आपका समय को बदलने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर आपको कितना हो जाएगा, तो 150 प्लस आपका x हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस आपका जो हो जाएगा 150 और बराबर आपका 3 इंटू 5 इंटू आपका 42 आपका 42 हो जाएगा। फिर इधर देखिए आपका क्या है, तो x प्लस 150 और इधर आपका जो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, तो 630 आ जाएगा। फिर आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका जो है देखिए इधर आपका कितना है 630 और इधर आपका कितना है, तो 150 है, आपका घट के कितना आ जाएगा, तो 480 आ जाएगा। फिर प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 480, ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आपको क्लास देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ आते हैं, तो आप या तो खुद लगाइएगा या तो वीडियो को पुनः रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर देखिए आपको 48 नंबर कह रहा है कि राथीन और ब्रिटेन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। देख क्या कह रहा है कि राथीन और ब्रिटेन मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। वह मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले राथीन को काम छोड़ना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिन का समय लगा। यदि ब्रिटेन अकेला कार्य करता तो इस कार्य को समाप्त करने में उसे कितना दिन लगेंगे। तो देखिए आपका दे क्या रखा है, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 1/ आपका राथीन है और आपका कौन है, तो ब्रिटेन है। यह बराबर कितना काम कर रहे हैं, तो आपका 12 दिन में काम कर रहे हैं, 1/12 हो जाएगा। तो आपका कितना है, तो 10 है, और आपका क्या हो जाएगा, ये कितना है, तो राथीन का आपका 10 है, और प्लस आपका कितना है, तो ब्रिटेन का आपका कितना है, तो 15 है, आपका बी का है, बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 1। समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। फिर देखिए आपका हो जाए क्या जाएगा, तो 10 बी माइनस 15 बी बराबर आपका हो जाएगा 10 बटे आपका क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस आपका 1 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा -5 और बटा आपका बी बराबर इधर आपका जो हो जाएगा 2 माइनस बटा आपका 12 हो जाएगा। और आपका आ कितना जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा, कितना, तो 30 दिन आ जाएगा। तो आपको कटेगा कितना, तो 2 छक 12 और 5 छक आपका कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी घन की सभी कारों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की एक भुजा की माप क्या होगी। 49 नंबर में पूछ रहा है, देखिए आपका मान लेंगे कि धन की जो भुजा क्या है, तो आपकी वाई है, कितनी, तो आपकी घन की भुजा क्या मान लेंगे, तो आपकी वाई मान लेंगे, और वर्ग की भुजा देखिए आपकी क्या मान लेंगे, तो एक्स मान लेंगे। तो देखिए आपकी क्या हो जाएगी, तो 12y बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 4x बराबर y बराबर क्या आ जाएगा, तो x/3 आपका जो हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर देखिए आपका y³ बराबर आपका जो हो जाएगा x² और फिर क्या करेंगे, तो आपका x/30 आपको इसको क्या करेंगे, तो आपका क्यूब कर देंगे, और x² आपका क्या हो जाएगा, आपका समीकरण नंबर आपका ये भी फर्स्ट हो जाएगा।
फिर देखिए वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, तो ये आपका देखिए x का क्यूब जब रखेंगे तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 27 आ जाएगा। फर्स्ट आपका देखिए एक्स स्क्वायर दे रखा है, जब इसको मिलाएंगे तो एक्स क्यूब अब बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। 50 देखिए क्या कर औचित्य 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है और इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने पर खर्चा करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे, या आपके बाकी रुपए कितने बचे, तो देखिए शेष आपके कितने बचे, कितना वो खर्च करता है, से वो उसका खर्च कितना है, तो देखिए पहले वह कितना करता है, तो आपका 30% प्लस उसके बाद कितना, तो आपका 20, टोटल कितना हो गया, तो 50% वह खर्चा कर रहा है। कितना, तो 50% खर्चा कर रहा है। तो शेष आपका जो हो जाएगा, शेष जो आपका हो जाएगा वह निकालेंगे 25,000 का, तो आपका कितना, तो आपका शेष निकालेंगे 50% पे 1 2 3 4 कितना आ जाएगा आपका, तो 12,500 कितना, तो आपका 12,500 आ जाएगा। 12,500 इसका और बच आ गया। कितना किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए 51 नंबर क्या है, 51 नंबर कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 और 98 के मध्यानुपात निकालेंगे। तो देखिए आपका 2 है गुणे आपका 98 है, अंडर रूट में ले लेंगे। तो देखिए 2 गुणे आपका क्या, तो 14 सट्टे आपका कितना, 7 गुणे आपका 14 कितना होता है, तो 98 होता है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 इंटू आपका क्या हो जाएगा 14 बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 52 नंबर दे रखा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम उसके महत्तम यानी एचसीएफ का 26 गुना है। महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त का योग 729 है। तो इनमें से एक संख्या 81 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपकी एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे आपका एचसीएफ, ये होता है। तो 81 आपकी दूसरी संख्या है, क्या 81 आपकी 81 कितनी है, सॉरी क्या, यानी पहली संख्या गुणे आपकी दूसरी संख्या गुणे आप दूसरी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। तो देखिए आपकी दूसरी संख्या अगर निकालेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगी 26 गुणे 27 गुणे 27 बटा आपका जो हो जाएगा 81 आ जाएगा। ये आपका जब काट पीट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसी पे रख के जब काट देंगे तो आपका जो हो जाएगा 234 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 53 नंबर दे रखा है, बोर्ड माल से आपका क्वेश्चन है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा 75 बराबर कितना है, तो आपका इधर 35 दे रखा है माइनस 63 है माइनस 79 और ये आपका कटे 9 छक ये 6 से कट जाएगा इंटू आपका 6 हो जाएगा। फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा 75 भागा 35 माइनस इधर आपका आ जाएगा 63 माइनस और 6 छक आपका कितना हो जाएगा 79 आपका इधर है, 79 आपका है इधर आपका 79 और 6 छक कितना हो जाएगा, तो आपका माइनस 36 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, तो 75 भागा इधर आपका 35 है माइनस 63 आपका दे रखा है, तो 63
आपका 79 में से 36 जब जाएगा कितना आएगा, तो आपका 43 आ जाएगा। फिर आपका देखिए 75 भागा 35 63 में से 43 जाएगा तो आपका 20 आ जाएगा। फिर देखिए आपका 75 भागा, ये आपका 35 में से 20 जाएगा, इधर आपका कितना है, तो आपका 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा, 15 पचे कितना हो जाएगा, तो 75 बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 5 है किस में, तो ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में। ये बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपका परफेक्ट उत्तर आएगा। फिर देखिए 54 नंबर, किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो आपको 1/12 शेष प्राप्त होता है, तो भिन्न बताइए। तो देखिए 1/3 कितना, 1/3 दे रखा है, माइनस x बटे आपका क्या है, तो y है, बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 आ जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, x बटे वाई बराबर 1/3 माइनस 1/12। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए आपका x माइनस 4 माइनस 1 बटा आपका क्या आ जाएगा, 3 और 12 का एलसीएम, तो आपका 12 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3 बटा आपका 12 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 3 कम 3 3 चौका 12, 1/4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या आपकी अपरिमेय है, तो आपका ये देखिए यह आपका हो जाएगा, जो आपके देखिए अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका √3 हो गया, √ आपका 6 हो गया। लेकिन आपका अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में आपका व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आपके प्रैक्टिस से टेस्ट। आपका कितना था, तो आपका 10 था। और देखिए पहले ही आपके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको साइंस और रीजनिंग मैंने सोल्व करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा इसका पार्ट का। बाकी आपका ये सेकंड पार्ट था जिसमें मैंने आपको जीके और करंट और आपको मैथ सोल्व कराया। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं।